नाजरीन, मैं हूँ मोहम्मद उस्मान मुगल और आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज पॉइंट। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ संजानी के मुकाम पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त यहाँ पर बड़ा अवामी पावर शो कर रही है। और इस वक्त आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि तमाम लीडरशिप जो है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद है यहाँ पर और तमाम कारकुनान जो है उन्होंने हाथों में जो पार्टी परचम है वो उठा रखे हैं। और ये तैयारी जो है वो गुज़श्ता रात से यहाँ पर जारी थी और तमाम कारकुनान जो है वो काफी ज्यादा पुरजोश हैं, जबकि पार्टी दलालों पर यहाँ पर रक्स भी किया जा रहा है। और इस वक्त पूरे पाकिस्तान से जो काफिले हैं उनकी आमद का सिलसिला भी जारी है। और उसके साथ साथ यहाँ पर सबसे जबरदस्त बात ये है कि यहाँ पर जो खवातीन कारकुनान है उनके लिए ये वो जगह इलाके से जगह यहाँ पर मुख्तस की गई है। लेकिन तासुर ये दिया जा रहा है कि जो तारीखी जलसा है और इसके कैंसिल होने के हवाले से भी रात के मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर जो वो तशहीर की जाती रही, ये जलसा किस हद तक यहाँ पर कामयाब है। और अपने बड़े प्यारे दोस्त हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं, बोल्ड टीवी से इनका ताल्लुक है, अली जा, इनसे हम बात करेंगे। अली जा, बताइएगा इस वक्त जलसागाह के क्या मनाजिर हैं, क्या देख रहे हैं आप? उस्मान भाई, जिस तरह आपने बताया कि एक पावर शो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करना था 9 मई के बाद पहला, और बाकी ये पावर शो है चूंकि जब हम ग्राउंड रियलिटीज को देखते हैं तो इस्लामाबाद के 29 मकामात को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। हम सुबह 7 बजे निकले हैं और 9:30 बजे जलसागाह पहुंचे, सुबह 7 बजे निकले हुए हैं। DSNGs को यहाँ तक पहुंचने में इतनी मुश्किलात थी, मीडिया की गाड़ियों को, तो जब आप अवाम का एक जबरिया तस्वीर देखते हैं तो इस बात का अमली सबूत है कि अवाम ने खौफ के मुंह तोड़ दिए हैं और पानी चेयरमैन मीडिया की आवाज पर बैक करते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं और इस जलसे को कामयाब बनाया। ये बताइएगा कि हुकूमत खुद बोखलाहट का शिकार है। 22 अगस्त का जलसा मुलतवी करने के बाद 8 सितंबर के जलसे की यकीन दहानी करवाई गई थी और ये बताया गया था कि रास्ते बंद नहीं किए जाएंगे। फिर दोनों शहरों को कंटेनर सिटी में तब्दील करके सारे रास्ते बंद कर दिए गए। क्या समझते हैं कि हुकूमत के ऊपर और इंतजामिया के ऊपर इस वक्त कितना दबाव है? देखिए उस्मान भाई, हुकूमत किसी सूरत इस जलसे की कामयाबी नहीं दे सकती। आपको पता है वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में अगर एक बड़ा पावर शो होगा तो जो ऑप्टिक्स है वो इंटरनेशनली कैप्चर होंगे। और 9 मई के बाद किसी सूरत वो ये तासुर नहीं देना चाहते कि जी इस अवाम की अभी भी अवाम में मकबूलियत है। 8 फरवरी को अवाम ने साबित किया था, लेकिन गाहे बगाहे मुख्तलिफ सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया नैरेटिव के थ्रू उसको नीचे दबाने की कोशिश की गई। ये जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत जरूरी था। 22 अगस्त का जलसा जब मुलतवी हुआ तो अवाम में गुस्सा था, हमने वो देखा भी। अवाम बेताब थे निकलने के लिए और आज अवाम ने साबित किया है वो निकले हैं। दूसरी बात आपको बताते चले कि तरनौल जलसे में एक मजबूत बैग बरामद हुआ था और फिर वो कहा था कि सिक्योरिटी सूरत हाल है तो जलसा मुलतवी किए जाए। यहाँ पे भी सेम एपिसोड रिपीट करने की कोशिश की गई। आज सुबह यहाँ पर एक मजबूत बैग बरामद हुआ, इसके अंदर से ग्रेनेड बरामद हुए और वो सर्कुलेट किया गया कि यहाँ पर बम बरामद हुए, तो लिहाजा अवाम जलसागाह का रुजू ना करे। लेकिन अवाम ने उसको बनाए ताक रखा, अवाम ने किसी किस्म का दबाव कबूल नहीं किया। कंटेनर थे, रास्ते बंद थे, उसके बावजूद यहाँ पे पहुंचे। अच्छा, ये बताइएगा कि चूंकि इमरान खान खुद जेल में है गुज़श्ता 14-15 माह से, एक लीडर के बावजूद इतना बड़ा जलसा आपने कभी देखा कि किसी और सियासी जमात ने इतना बड़ा जलसा किया हो? बार बार इनके वेन्यूज हैं वो तब्दील किए जाते रहे, रास्तों में रुकावटें खड़ी की जाती रही, इर्द गिर्द के तमाम होटल्स मालिकान को नोटिस जारी किए गए, मोबाइल फोन सर्विस इस वक्त भी बंद है। कभी आपने अपनी हिस्ट्री के अंदर देखा होगा कि इतना बड़ा जलसा बगैर किसी लीडर के कामयाब हुआ होगा? देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी हम कवर करते हैं तो वहाँ पर इन्होंने 9 रिट पिटीशंस, 5 कंटेम्प्ट पिटीशंस और 12 दफा इस्लामाबाद इंतजामिया से 1 साल के अंदर रुजू किया। मजमूई तौर पर 24 से 25 दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में जलसे की कोशिश की जो कि इंतजामिया ने नाकाम बनाई। आप बात करते हैं कि लीडरलेस की आदत, लीडरलेस जलसा है, उसके बावजूद इतना अवाम का जमना जमीर है। मैं तो उस बात से डरता हूँ, उस वक्त से डरता हूँ कि जब ये तारीख का पहिया घूमेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इख्तियार में आती है तो नून लीग और अमन हालात में भी इस तरह का जलसा नहीं कर सकती। आप बात करें कि रुकावट है, इंटरनेट बंद, बम बरामद हो जाता है, इस सूरत हाल में तो मुझे लगता है कि जितने इनके स्टेज पे लोग शायद मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी मिलकर इतने लोग भी इकट्ठे ना कर सकते। अच्छा बताइएगा, हुकूमत ये कह रही है कि इस वक्त जितना ज्यादा जोर लगाया जा रहा है जलसा करने के लिए, इसके पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने कारकुनान का दबाव है। वो ये चाहते हैं कि मौजूदा लीडरशिप जो वो कोई जलसा करे। 9 मई के बाद बहुत सारे जलसों के लिए रुकावटें खड़ी की गई, बिलाखिर इस जगह के ऊपर
इससे पहले वेन्यू तब्दील किया गया, फिर इसी जगह का नोटिफिकेशन जारी किया गया, फिर रास्तों की बंदिश क्यों समय से बला कर रहे हैं? देखिए, मैंने आपको इस तरह पहले बताया कि कुछ हल्के चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक पावरफुल शो करे। तो बड़ा आप खुद ही सोचे ना, एक जमात को आप मंसूब कर रहे हैं कि एक दहशतगर्द जमात है, अवाम इनके साथ नहीं है, और वही जमात इस्लामाबाद फेडरल कैपिटल में एक अवाम का जमले गफीर इकट्ठा कर देती है। तो जो नैरेटिव बिल्ड किया गया है 1.5-2 साल में, वो तो एकदम रिफ्यूज हो जाएगा। ये बुनियादी रीजन है इसके पीछे कि जलसा करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतने पापड़ बेलने पड़े, इतने जतन करने पड़े। और आपने जिस तरह ये बात की कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी इससे आधा करोड़ भी अगर वो पुरअमन हालात में इकट्ठा करें तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आपको लगता नहीं है कि ये जो सियासी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये परेड ग्राउंड में जलसे करने की आदमी है, और इन्होंने ये जगह दे दी कि शायद ये रास्ते बंद कर देंगे तो कारकुनान नहीं पहुंच सकेंगे, हम ये तासुर देंगे कि जलसा जो बुरी तरह फ्लॉप हो चुका है। तो आपको क्या लगता है कि ताकतवर हल्के जो है अब उन्हें तस्लीम कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर कौन है? देखिए, उनको इस बात का इदराक है, और बानी चैनल पीटीआई आप पटियाला जेल के अंदर कवर करते रहे 1.5 साल, उन चंद सहाफियों में से आप थे, हम भी जाते रहे, वो कहते रहे फौज भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है, वो उनके खिलाफ नहीं है। उनको इस बात का इदराक है कि मकबूल तरीन लीडर कौन है, तो ये उनके तक पैगाम पहुंच गया होगा। और मेरे ख्याल द मैसेज इज लाउड एंड क्लियर एंड ऑप्टिक्स एंड पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अच्छा, मुझे बताएं कि सानिया 9 मई जब हुआ उसके बाद बड़ी खौफ की एक फजा थी, इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के अंदर मुकदमात हुए, गिरफ्तारियां हुई, अब भी बहुत सारे केसेस हैं अंडर ट्रायल हैं। आपको लगता नहीं है कि 9 मई के बाद जो एक खौफ का बुत था वो अब आवाम ने तोड़ दिया है? इतनी बड़ी तादाद में इस वक्त, आप ये कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक हद निगाह तक यहाँ पर लोग मौजूद हैं। इनकी मुकामी क़यादत इस वक्त मरकजी स्टेज के ऊपर मौजूद है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो झंडे हैं वो इन्होंने हाथों में उठा रखे हैं, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, पंजाब हो, जनूबी पंजाब हो और साउथ पंजाब हो, या फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदरूनी इलाके हो, रावलपिंडी हो, इस्लामाबाद हो, कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, तमाम शहरों से इस वक्त काफिले जो है वो रास्ते में है। ये मेरी लेफ्ट साइड पे आपको कैमरामैन दिखाएंगे, आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद है लोगों की जो इस वक्त पंडाल के अंदर मौजूद हैं। अभी और खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की क़यादत में जो सबसे बड़ा काफिला खैबर पख्तूनख्वा से आना है वो अभी आया नहीं है। अभी उसके आने के लिए मुझे बताया कि गुंजाइश बाकी है या नहीं है। जलसा का पहले ही भर चुकी है, और इन्होंने बात की कि ये पार्टी परेड ग्राउंड में जलसा करने की आती है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने F9 पार्क परेड ग्राउंड की ही इजाजत मांगी थी, लेकिन इस्लामाबाद इंतजामिया ने कहा कि कुछ जगह हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम वहाँ पे आपको जलसे की इजाजत नहीं दे सकते। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा था एक ही तो पार्क रह गया, तो F9 पार्क रूल आउट कर रहा हूँ, ऑप्शन ही नहीं है। तो फिर मुशावरत के बाद बड़ी मुश्किल से पहले तरनौल, फिर उसके बाद अब यहाँ, और यहाँ पे भी आपको पता है रात की जगह तब्दील हुई है, और फिर यहाँ पर इनको मुंतकिल किया गया है। तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भरपूर कोशिश की थी कि परेड ग्राउंड में हो सके, लेकिन आपको पता है मियां गुल हसन औरंगजेब ने उस वक्त शोएब सिंह साहब को कहा, शोएब साहब गनीमत जाने के आपको वहाँ पे ही करने दे रहे हैं, आप स्पीच की तैयारी करें। अच्छा, मुझे बताएं, जैसे अभी आपने बताया कि अली अमीन गंडापुर का एक बड़ा काफिला खैबर पख्तूनख्वा से जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद आ रहा है, उनके ऊपर आज ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि रियासती मशीनरी का बेदरीक इस्तेमाल किया गया, सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया गया, तो जो इस्लामाबाद या फिर रावलपिंडी के अंदर किया जा रहा है, क्या ये आपको नहीं लगता है कि सरकारी वसाइल का बेदरीक इस्तेमाल है? देखिए, वो जब आएंगे तो देखेंगे, अभी तो इंटरनेट पे चलता, हमारे तक विजुअल्स नहीं पहुंच सके कि वो किस तरह आए हैं। ठीक है, ये लोग आए हैं, ये क्या रियासती मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए हैं? ये तो अपनी मदद आपके तहत आए हैं, पैदल चल के आए हैं, मार्गला एवेन्यू से यहाँ तक पैदल चल के आए हैं। आपको पता है गर्मी कितनी ज्यादा है, मौसम की शिद्दत के बावजूद यहाँ पर पहुंचे हैं, और आज आपके नाज़रीन के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बड़ा ऐलान भी करने जा रहे हैं। और आपको ये बताते चले कि अगले एक हफ्ते में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब का रुख करने जा रही है, और इस हवाले से शेर मरवत ने ऐलान भी कर दिया। अच्छा, आपको लग रहा है जैसे ये कारकुनान आ गए हैं, रुकावटें अबूर करके आई हैं, हमने देखा कि पुलिस सरकार बड़े बेबस है, आपको लग रहा है कल रावलपिंडी या इस्लामाबाद में इनके खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखलत, तोड़ फोड़ के मुकदमात होंगे या नहीं? देखिए, करने को तो आपको पता है वो ज्यादा ऊंची सांस भी लें तो उस पर भी मुकदमा दर्ज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे अब तक हम देख रहे हैं कि पुरअमन है, और जो इनको इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, जो NOC जारी किया गया था, उसमें 7 बजे तक का वक्त है, उसमें अब तकरीबन 40 मिनट बाकी हैं। तो अगर विद इन द पैरामीटर्स ये तमाम तर अपना आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि होना चाहिए। और ये 7 बजे के बाद जाता है तो इनको भी देखना चाहिए कि जो बातें
जो चीज़ें तय की गई थी उसके मुताबिक करें, ताकि ये पीसफुली चीज़ें जो है वो डिस्पर्स हो जाए और एक आइंदा भी किसी भी सियासी जमात को अपना आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल करने की गुंजाइश बाकी रही। अच्छा, एक आखिरी सवाल अली जान, मुझे ये बताएं, इमरान खान ने ऑफर दी थी कि आप मुझे बंधे हुए हाथों के साथ सिर्फ इस्लामाबाद में किसी भी जगह पर आप मुझे सिर्फ एक जलसा करने दे बगैर किसी कैंपेन के। आपको लगता नहीं है कि इतना बड़ा क्राउड है, इतना बड़ा जलसा है और इस वक्त पंडाल जो वो भर चुके हैं, और आप देखिए स्टेज के ऊपर देखिए कि कितना बड़ा स्टेज है कि इसकी 20 फुट लंबाई और 120 फुट इसकी चौड़ाई है स्टेज की। तो क्या खौफ था कि ये चाहते थे कि इमरान खान जलसा खुद ना करे? देखिए, ये एक तो मैं आपको बता दूं कि ये चाह रहे थे कि ये स्टेज जो है ना, अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितने जलसे किए हैं तारीख का सबसे बड़ा स्टेज हो। तो इनसे इनकी इंतजामिया से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि रास्ते में हमारे कंटेनर्स रोक लिए। तो इस वक्त जो स्टेज की लंबाई है वो 140 फीट है और 40 फुट ऊंचा है, ठीक है। और दूसरा आपने बात की कि क्या सवाल फीट की जगह शोर बहुत ज्यादा। इमरान खान ने इनको ये कहा था कि आप मुझे बंधे हुए हाथों के साथ एक जलसा कर देने, तो आपको लगता नहीं है इनको वो ऑफर कबूल कर लेनी चाहिए थी? मेरे ख्याल में कि इस जलसे को जितना रोकने की उन्होंने कोशिश की है, उसके पीछे उनको इदराक था कि अवाम इमरान खान साहब के साथ है और 8 फरवरी को इमरान खान के साथ होने का उन्होंने सबूत दिया। अब जब ये ऑप्टिक्स, आपको पता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ चीज़ें उस तरह से नहीं चलेंगी, लेकिन आपके चैनल की तरफ से और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो यहाँ पर अवाम का जम ज़मीर है, इसके विजुअल जब जाएंगे उसका एक इम्पैक्ट होगा, और सिर्फ मुल्क में नहीं इंटरनेशनली भी इम्पैक्ट होगा। और आपको पता है कुछ लोगों को तो ये भी नहीं बर्दाश्त कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर का इलेक्शन लड़े, तो जहाँ पर अवाम का इतना जमे गफीर आ जाएगा, उसके साथ सपोर्ट इज़हार यकजहती कर देगा। तो मेरे ख्याल में जो 2 साल का एक रियासी नैरेटिव था वो आज मेरे ख्याल में जो घुटन का माहौल है ना, वो आज खत्म होने जा रहा है। और इसके बाद हम देखेंगे कि पंजाब में भी एक तहरीक उठेगी, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सफर शुरू किया था स्वाबी से, वो इस्लामाबाद आया, और इस्लामाबाद से पंजाब जाएगा। शेर अफजल महमूद 50,000 कारकुनान के हमरा पंजाब का रुख करेंगे। तो मुझे लगता है कि घुटन का माहौल कुछ कम होने जा रहा है। ओवरऑल मुझे चीज़ें लग रही है कि कुछ आइस मेल्टिंग हो रही है। अच्छा, वैसे आखिरी सवाल था, लेकिन आखिरी सवाल के बाद एक और आखिरी सवाल है। मुझे ये बताएं कि जलसे मंसूख करने या मुलतवी करने के हवाले से आपको किसी जगह पे लगता है, क्योंकि आप बड़े अरसे से ये बीट भी कवर करते रही हैं, कि जलसे भी आप कवर करते रही हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के लोग हैं वो ये जलसे मुलतवी या मंसूख करवाने के हवाले से एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में है या नहीं है? देखिए, जलसा मंसूख करना अवाम के वसीतर मुफाद में ठीक है, 22 अगस्त का हुआ, उसमें अवाम का वसीतर मुफाद इमरान खान ने जेल में रखा, लेकिन उसके ऊपर भी अवाम का भरपूर रद्द-ए-अमल आया। मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद जलसा मंसूख करने की गलती करेंगे, क्योंकि इद्दत केस में जब बानी चेयरमैन पीटीआर बुशरा बेगम के खिलाफ फैसला आया था, उमर अयूब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बाहर निकले तो लोगों ने गिरबान से पकड़ लिया था, तुम क्या ठंडे कमरों में बैठते, एहतजाज क्यों नहीं करते? अब अगर ये जलसा मंसूख करते हैं ऐलान करके, मेरे ख्याल में अवामी दबाव के तहत ही जलसा मंसूख करने की मदद नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया अलीजा, और अलीजा ने इतना वक्त दिया, सारी चीजें बड़ी डिटेल के साथ बताई। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये सूरत हाल है मरकजी स्टेज की, कि इस वक्त जो क़यादत है मरकजी स्टेज के ऊपर मौजूद है, और ये मेरी राइट साइड के ऊपर आप देखेंगे कि कारकुनान बहुत बड़ी तादाद के अंदर मौजूद है। जो पोल्स यहाँ पर लगाए गए हैं उसके ऊपर भी कारकुनान जो वो मौजूद है। और ये आप देख सकते हैं कि मेरे बिल्कुल सामने के ये मनाजिर है जो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, और ये मेरे लेफ्ट साइड के मनाजिर हैं, लोग गाड़ियों के ऊपर बैठे हुए हैं, काफी दूर तक लोग मौजूद हैं। इनकी जो गाड़ियां हैं आप देख सकते हैं कि वो सामने जो सड़क है जो यहाँ से नजर आ रही है उसके ऊपर इनकी गाड़ियां मौजूद है, कि नीचे कारकुनान देखें कितनी बड़ी तादाद में मौजूद है। मरकजी स्टेज के नीचे भी ये कारकुनान जो वो मौजूद है, जो पीछे कच्चा इलाका है उसके ऊपर भी कारकुनान मौजूद है। ये पार्किंग के लिए मुख्तस किया गया था, मेरी लेफ्ट साइड के ऊपर है ये, और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि पार्किंग तक लोग जो है वो मौजूद है। ये मनाजिर आपको हम लाजमी दिखाएंगे। जो ये दरख्त के मनाजिर आप देखें कि 2 शख्स हैं, 2 अफराद हैं जो इस वक्त दरख्त के ऊपर चढ़े हुए हैं, और उनके हाथों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा है। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है उन्होंने खौफ के बुत जो है वो तोड़ दिया, और इस वक्त काफिलों की आमद का सिलसिला जारी है। तमाम चीजें इस वक्त मरकजी स्टेज से हमने अपने व्लॉग के जरिए आपके गोश गुजार की। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।